दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जियो ब्लैक रॉक के नए फंड्स, स्पेशली एक्टिव मैनेज फंड कब तक आएंगे और क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरा, इनका जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का जो फंड लॉन्च हुआ था, पहला एक्टिव मैनेज फंड है जिसके अंदर एआई इनबिल्ड है, अलादीन का सपोर्ट है। उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी निकाल कर नहीं देने का क्या कारण है। तीसरा, अभी तक इन्होंने 10-12 फंड लॉन्च करे हैं, उसके अंदर मैक्सिमम इनके डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स हैं। उसका क्या कारण है, क्यों ये एक्टिव मैच फंड लॉन्च नहीं कर रहे हैं जबकि लोगों को एक्टिव मैच फंड का ही इंतजार है। क्या कारण है इसके। तो आज इस पूरी की पूरी चीज को कवर करने वाले हैं। साथ में आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स बताने वाला हूं जियो ब्लैक रॉक के बारे में जो कि आपको मैंने आज तक नहीं बताया था और मैंने किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। भाई अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले आपको कुछ और इंसाइट जो है वो मैं शेयर करूं। पहले इनका जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड है ना, उसका मैं थोड़ा सा डेटा आपके सामने दिखाने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है और जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं वो भी आपके सामने है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड। अब मैं इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज दिखाऊंगा, वो क्या है। एक तो है इसका एनएवी, 10 रुपये 32 पैसे। 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था और अभी भी ये 10 रुपये 32 पैसे पर ही घूम रहा है। और अभी पिछले हफ्ते ऐसी नौबत भी आ गई थी जब लग रहा था कि 10 रुपये से नीचे आ जाएगा। 10 रुपये 16 पैसे पे घूम रहा था ये। और दूसरी जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो क्या है, वो आप ठीक से देखिएगा। ये देखिए, इसके अंदर आप देखिए जो इसका पोर्टफोलियो है उसके अंदर हिस्सेदारी देखिए। जायंट कंपनीज, लार्ज कैप, मतलब ये है कि अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप इन दोनों को जोड़ दें तो आप 18 और 5 23 24% के आसपास मान लीजिए इसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप है। बाकी जो भी बचा, मतलब आप ये मान के चलिए कि 25-75 का रेशियो है किसके बीच में, लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में। देख लिया आपने। अब मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको एक चीज के बारे में अच्छे से पता होगा। अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने बंद कर रहा हूं। इसको दिखाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि भाई आपको पता है कि जियो ब्लैक रॉक जो है एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सब रह सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में रहेंगे, कितनी परसेंटेज में रहेंगे, ये डिसाइड नहीं है। सेबी का ऐसा कोई नियम भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया हुआ है, करीबन करीबन आप देख लीजिए 75% के आसपास जो है हिस्सेदारी जो है वो किसकी है, जायंट कंपनीज की है, मतलब लार्ज कैप की है, जो देश की 50-100 सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रिटर्न्स निकल कर आना चाहिए, क्योंकि हमारा निफ्टी 50 अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और जितने भी लार्ज कैप फंड्स थे वो रिकवरी कर चुके हैं और रिटर्न्स भी निकाल कर दे रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप रिटर्न्स नहीं दे रहे, ये सबको पता है। तो अगर हमारा जब लार्ज कैप निफ्टी 50 हमारा और निफ्टी 100 वो रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है इंडेक्स, तो इस फंड को भी निकाल कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इनका जो अलादीन है वो इंडिया में ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। बहुत समय से इन्होंने बार 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 इन्होंने क्या करा, इसका जो पोर्टफोलियो है चेंज करा, उसके बाद भी इनको सफलता अभी तक नहीं मिल रही है। इनके जो फंड मैनेजर हैं वो बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का। एएमसी भी नहीं है, ब्लैक रॉक भी इंडिया के अंदर कोई बहुत पुरानी तो है नहीं। डीएसपी ग्रुप के साथ इनका कोलेबोरेशन हुआ था, वो टूट गया था 2018 में। तो अभी पूरा पूरा सिस्टम इनका नया है, इसलिए ये इसको ना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता कि भाई इस रिटर्न से निकल कर आने चाहिए, क्योंकि दूसरे फंड्स निकाल कर दे रहे हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन ये निकाल कर नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, अब आप समझदार हैं, मैं बाकी और कुछ नहीं बोलूंगा इस फंड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जियो ब्लैक रॉक के जो एक्टिव मैनेज फंड्स हैं और जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली इनका स्मॉल कैप, एक मिड कैप और इनका एक लार्ज कैप, इन 3 फंड्स का सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने इनको लॉन्च नहीं करा, इन्होंने इसकी जगह लॉन्च कर दिए पैसिव फंड। निफ्टी 50 का लार्ज कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 का लार्ज कैप और निफ्टी 150 मिड कैप,
निफ्टी 150 मिड कैप का एक फंड लॉन्च करा इन्होंने, और एक निफ्टी 250 स्मॉल कैप इन्होंने इंडेक्स फंड लॉन्च कर दिया। भाई वो तो इंडेक्स फंड थे, इंडेक्स नहीं चलेगा तो वो भी रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रहे हैं, वो सब इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, तो उसकी तो बात ही करने में बेकार है। लेकिन इन्होंने अभी तक एक्टिव मैनेज फंड ये लेकर नहीं आए। क्यों लेकर नहीं आए? अब इसके पीछे का कारण है, कुछ इनके पास डेटा है, वो आप समझिएगा। इसके पीछे का एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो ऑफिशियल डेटा था, अनऑफिशियल जो इनके पास लीक्स आ रहे थे, वो ये थे कि ये स्टार्टिंग के अंदर जो स्कीम्स लेकर आएंगे वो ये एक्टिव मैनेज फंड ही लेकर आएंगे, जिसको अलादीन सपोर्ट करेगा, पूरा का पूरा मैनेज करेगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा जब मार्केट की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी, तो इन्होंने जो स्ट्रेटेजी थी उसको चेंज करा, और तब इन्होंने करा क्या, इन्होंने जो दूसरे कैटेगरीज थी, स्पेशल इंडेक्स फंड्स और डेट फंड्स, इन्होंने उनको इनबिल्ड करा, उनको शिफ्ट कर दिया, उनको पोस्टपोन कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी इनको नहीं दिखेगी, मार्केट बढ़ रही है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक इनका कोई भी एक्टिव मैनेज फंड अभी तक निकल कर नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप देखिए लगातार जितने भी इनके फंड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे डेट कैटेगरी के फंड्स है, एक्टिव मैनेज फंड्स नहीं है। और एक इनका बहुत यूनिक फंड है, सेक्टर रोटेशन फंड है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फंड है इनका काफी। वो एक एक्टिव मैनेज फंड है, लेकिन वो थीमेटिक और सेक्टर बेस्ड फंड है। वो इनका नॉर्मल जो कैटेगराइज जिस चीज का सबको इंतजार है वो फंड्स नहीं आ रहे। चलिए, ये तो बात हो गई कि भैया कब तक आएंगे। जब मार्केट स्टेबल होगी उसके बाद ये, मान लीजिए मार्केट स्टेबल हो जाती है, तो आप देखेंगे कि हफ्ते 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर इनकी जो अनाउंसमेंट जो है वो चालू हो जाएगी फंड्स को लेकर। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई जो ये लॉन्च कर रहे हैं, डेट फंड्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो देखिए डेट फंड्स लॉन्च करने का रीजन ये है कि फंड तो ये लॉन्च करना ही पड़ेगा इनको, कि इनके पास तो ऑलरेडी स्कीम्स तो है नहीं, और एएमसी भी बना लिया इन्होंने, तो इनको भाई स्कीम्स तो चाहिए ना, जिससे कि एयूएम आए। तो अभी के समय में हो क्या रहा है, लोगों को लिक्विड फंड्स, डेट फंड ज्यादा पसंद आ रहे हैं, इसलिए कर क्या रहे हैं ये ज्यादातर जो डेट फंड्स हैं उनको मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि लोग ना डेट फंड्स के अंदर क्या करें, अपनी हिस्सेदारी दिख रहे हैं। और जैसे कि इनका लिक्विड फंड देख लीजिए, उसके अंदर करीबन 6,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है, सबसे ज्यादा एयूएम है इनका। और उसके बाद है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, करीबन 2200-2300 करोड़ के आसपास का उसका भी एयूएम हो गया। तो भाई ये कहानी है, इस वजह से ही सोच रहे हैं कि जो भी एयूएम इनको बढ़ाना है वो ये फिलहाल उससे कर ले, उससे गेन कर ले डेट फंड से, और उसके बाद ये जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी उसके बाद ये अपना जो तुरुप का इक्का है, मतलब इनके जो एक्टिव मैच फंड्स हैं उसको लेकर ये शुरू हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि यार अलादीन क्या फेल हो गया क्या यहाँ पे इंडिया में? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंडिया ना इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई, इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई है कि इसकी मार्केट को समझना भाई किसी के बस की नहीं है। हमारे को, हम यहाँ पे रहते हैं, हम मार्केट में काम करते हैं, हमारे को खुद ही समझ में नहीं आता, पूरी तरह से हम लोग भी समझ नहीं पाते। तो यार जो बाहर के लोग हैं, भले वो सॉफ्टवेयर लेके आ जाए, उनके जो सॉफ्टवेयर है ना वो बाहर की कंट्रीज के हिसाब से बने हुए हैं, वो इंडिया में आएंगे। भाई इंडिया में तो आपको पता है सब जुगाड़ से चलता है सारा हिसाब किताब, तो भाई यहाँ पर चलते हैं जुगाड़। यहाँ पर ना ये सब चीजें जो सॉफ्टवेयर वाला है ना, ये यहाँ पे इतनी तरह सही तरीके से काम नहीं कर पाते। उसका एक एग्जाम्पल अलादीन है, जहां तक मुझे आप देख रहे हैं अलादीन ना बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है इनका अभी तक। हो सकता है भविष्य में आए तो वो अच्छे से काम करे, लेकिन अभी तो भैया वो बिल्कुल फेलियर है। आपको पता होगा जब लॉन्च कर रहे थे ये जियो ब्लैक रॉक की स्कीम लेके आ रहे थे और अलादीन का इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, तब इन्होंने कहा था कि भाई जब मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो अलादीन ना पहले से ही पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बना लेगा, मार्केट किस तरीके से गिरावट है, कितनी गिरावट होगी उसके अंदर, कैसे कैसे स्टॉक का चुनाव करेगा, मतलब पता नहीं क्या क्या इन्होंने, आप समझ लीजिए चाशनी में डुबो डुबो के बताया था भारत की जनता को। लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा, इन्होंने करा, कोशिश करी थी, लेकिन वो सब चीजें फेल हो गई, है ना। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, साथ में आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हो, आप किसी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू है, रीबैलेंस है, रिकंस्ट्रक्शन है, आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।